करण की बातों को लेके परेशान हूँ। वो ऐसे कैसे कह सकता है माँ? तो क्या हुआ? क्या तुमने करण से इसलिए दोस्ती नहीं की कि विशाल उससे जलने लगे? हाँ माँ, लेकिन ये बात मैंने करण से पहले ही कह दी थी। बस कह दिया और हो गया? क्या तुमने कभी ये सोचा कि इन सब बातों का करण पे क्या असर हो रहा है? ये रोज रोज का मिलना जुलना, ये करीब आना, ये हर परेशानी में उसको शामिल करना। करण क्या, मुझे भी लगने लगा था कि तुम करण को चाहने लगी हो। माँ, मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी कि ये खेल खेल ही रहे तो अच्छा है। आखिर तुम्हें तकलीफ किस बात की है? मुझे प्रॉब्लम क्या है? खबरदार जो विशाल के बारे में तुमने ऐसी घटिया बात की तो। बहुत बुरा किया तुमने माया। मुझे थप्पड़ मार के तुमने बहुत बुरा किया। क्यों किया तुमने ऐसा? कितनी मोहब्बत की मैंने तुमसे। तुम्हारी खुशी के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया, क्या क्या नहीं सहा। और तुमने एक ही पल में सब कुछ भूल गई। आखिर मेरी गलती क्या थी? यही ना कि मैंने अपने दिल की बात तुमसे कह दी। क्यों किया तुमने ऐसा? करण? अब ये बहाना मत बनाओ कि तुम विशाल से प्यार करती हो। ऐसा नहीं हो सकता। अगर मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसका मतलब तुम्हें भी सिर्फ खुद से ही प्यार करना चाहिए। लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। नहीं किया तुमने ऐसा। इसका बदला मैं जरूर लूंगा, जरूर लूंगा। विशाल, हम लोग वापस कब तक आ पाएंगे? तृष्णा, मैंने क्लिनिक में बात की थी। उनका कहना है कि ऑपरेशन 1 घंटे में हो जाएगा। शाम तक तुम्हें डिस्चार्ज भी कर देंगे। हम लोग ताऊजी से कह देंगे कि तुम मेरे साथ ऑफिस जा रहे हो। ठीक है। झूठ बोल रहा है। अरे ताऊजी, हम सच कह रहे हैं। फिर झूठ बोल रहा है। एक हाथ दूंगा घुमाकर। क्या हुआ ताऊजी? क्या बात है संस्कारी? अब क्या बताएं भाभी, वो वहां पौधा था ना तुलसी का, जिसमें ताऊजी रोज पानी डाला करते थे, उसे किसी बदमाश ने उखाड़ दिया। अब बताओ, इतनी सी बात के लिए ताऊजी हमें इतना डांट रहे हैं। जैसे पौधा ना हुआ, किसी बच्चे की जान हो गई। ताऊजी, हम लोग ऑफिस जा रहे हैं। वो पद्म सीड्स के लिए इंपॉर्टेंट कैटलॉग्स तैयार करने हैं। तृष्णा भी मेरे साथ जा रही है। हम लोग शाम तक वापस आ जाएंगे।
चलो तृष्णा। हाँ भाई जल्दी जाओ, 10 बज गए हैं। 10 के 11 बज गए तो फिर मौसम के 12 बज जाएंगे और फिर तबीयत भी खराब हो गई तो। ताऊ जी हम जाएं? हाँ जाओ, शाम को वापस आते वक्त मेरी अर्थी का सामान लेते आना। ताऊ जी, ये आप क्या कह रहे हैं? जो कदम तुम उठाने जा रहे हो उसके बाद तुम्हें एक पल भी जिंदा नहीं रहना चाहता। ऐसा क्या हो गया? ऐसा कौन सा कदम उठा रहे हैं जमाई बाबू? ये मेरे पोते को इस दुनिया में आने से पहले ही मार देना चाहते हैं। अरे ऐसे कैसे जाएंगे? मैं इन्हें जाने ही नहीं दूंगा। अरे बड़े दिनों के बाद तो इस घर में खुशी आने वाली है, हम ऐसे कैसे गंवा देंगे? इनको हमारे जज्बात की कदर ही कहाँ है। पर एक बात कान खोलकर सुन लेना, अगर तुमने अपनी मनमानी की तो मेरा मरा मुंह देखोगे। माफ करना जमाई बाबू, मुझे ये सब आपको ताऊ जी के सामने कहना पड़ा। आप चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं ताऊ जी को संभालूंगा। आप लोग निकलो, बड़ी मुश्किल से तो एबॉर्शन क्लिनिक का अपॉइंटमेंट मिला है। जाइए। नहीं मामा जी, हम कहीं नहीं जाएंगे। तृष्णा अबॉर्शन नहीं करवाई। अब रहने भी दीजिए ताऊ जी, रात काफी हो चुकी है। चलिए अंदर चलिए, और आपने खाना भी नहीं खाया है। अरे नहीं खाना है मुझे, तू जा अपना काम कर। जब तक आप नहीं जाएंगे हम भी नहीं जाएंगे। अरे दूंगा एक थप्पड़। संस्कारी, ताऊ जी अब मेरा गुस्सा संस्कारी पे क्यों निकाल रहे हैं? उसमें उसकी क्या गलती है? अरे गलती तो मेरी है, मैं ही सठिया गया हूँ। मैं ही बक बक करता हूँ, उल्टा सीधा बकता रहता हूँ। ताऊ जी प्लीज ऐसी बातें करके मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। ताऊ जी, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है और मैं आपसे वादा करता हूँ कि तृष्णा अबॉर्शन नहीं कराएगी। तो मुझे क्यों बता रहे हो? उसे बताओ जिसने ये घिनौनी बात तुम्हारे दिमाग में डाली है। ताऊ जी, अरे तुम समझते हो मैं नहीं जानता? ये सुझाव तुम्हें किसने दिया है? पता नहीं तुम उसे क्यों बचाते रहते हो। ताऊ जी, इसमें माया की कोई गलती नहीं है, बल्कि उसने तो रोकने की पूरी कोशिश की थी कि तृष्णा अबॉर्शन नहीं करवाए। अच्छा, वाह। उसे बताओ तुमने उसकी बात मान ली है, बहुत खुश होगी वो। अरे किसे बेवकूफ बना रहे हो? मैं इन लड़कियों को अच्छी तरह से जानता हूँ, इनका चरित्र ही। बस ताऊ जी बस, कम से कम मेरे सामने तो उसे गाली मत दीजिए। अरे बहुत तकलीफ हो रही है तो जाओ उसके पास, उसके पल्लू में मुंह छुपा लो। घर में रहने की कोई जरूरत नहीं। ओफो ताऊ जी, आप तो बात का बतंगड़ बना रहे हैं। ताऊ जी ऐसा क्या हो गया जो? अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन एक बात कान खोल कर सुन लो। तुमने या तुम्हारी वो मिस माया सूरी ने अगर मेरी बेटी तृष्णा की खुशियां छीनने की कोशिश की या उसके भविष्य से खिलवाड़ करने की कोशिश की तो ऐसी चोट खाओगे आज तक सुनाई नहीं देगी। मैंने फैसला कर लिया है विशाल, आज के बाद मैं तुम्हारी जिंदगी में कभी दखल नहीं दूंगी। What do you mean, माया? माया, क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं रही? माया, जब तृष्णा माँ बनेगी तो क्या हमारा प्यार झूठा हो जाएगा? अब इन सब बातों में कुछ नहीं रखा है विशाल। मैं ये हरगिज नहीं चाहती कि किसी और का घर उजाड़ कर मैं अपना घर बसाऊं। मुझ में लाख बुराइयां होंगी विशाल, लेकिन मैं किसी और को दुख देकर कभी खुश नहीं रह सकती। और माया,
तुम्हें मेरी खुशी की परवाह नहीं है? तुम्हारी खुशी तुम्हारे अपने घर में है विशाल, तुम्हारी बीवी में, तुम्हारे बच्चे में। अब तुम्हारी जिंदगी तृष्णा है, माया नहीं। माया? हाँ विशाल, मैंने इस सच्चाई को अपना लिया है। अब चाहे इसे समझदारी कहो या समझौता, और अच्छा यही होगा कि तुम भी इसे अपना लो। अच्छा विशाल, अब मुझे इजाजत दो, मैं तुम्हारी और तृष्णा की खुशहाल जिंदगी की प्रार्थना करूंगी। मेरी शुभकामनाएं हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी विशाल। ताऊजी, ताऊजी, आपने सुबह से नाश्ता तक नहीं किया। चलिए कुछ खा लीजिए। मुझे भूख नहीं है। भूख कैसे नहीं है? आपको अपनी तबीयत खराब करनी है। चलिए उठिए और कुछ खा लीजिए। मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। कैसी बातें कर रहे हैं ताऊजी? तुम्हें अगर मेरी जरा भी परवाह होती तो मेरी समझ में नहीं आ रहा, इतना बड़ा फैसला तुमने कैसे ले लिया? क्या तुम अपने बच्चे को वाकई खोने के लिए तैयार थी? काश मैं आपको समझा सकती ताऊजी। इन दिनों मुझ पर क्या गुजरी है बस मैं ही जानती हूँ। लेकिन ताऊजी, मैंने सारी बातें सोचकर ही ये फैसला लिया था। सबकी खुशी के लिए यही मुनासिब था कि मैं... किसकी खुशी? तुम्हारी या मेरी? कौन सी खुशी की बात कर रही हो तुम? अब जाने दीजिए ना ताऊजी। ताऊजी, विशाल और मैंने फैसला कर तो लिया है कि अब हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। ताऊजी, अब वही होगा जो आप चाहते हैं। आपको आपका पोता मिलेगा और मुझे अपनी औलाद। मुझे और सपने मत दिखाओ बहू, बाद में बहुत तकलीफ होती है। ताऊजी, मैं सच कह रही हूँ, प्लीज मेरा यकीन कीजिए। हेलो, कैसे हो तृष्णा? मैं ठीक हूँ। और ताऊ जी, उनका मूड कैसा है? कुछ बात हुई? वो बहुत नाराज हैं। उनकी नाराजगी जायज है विशाल, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, मैं उन्हें मना लूंगी। हालांकि ये काम काफी मुश्किल लगता है। अब तो जिंदगी मुश्किल हो गई है तृष्णा। क्या बात है विशाल, आज आप बहुत अपसेट लग रहे हैं। मैं माया से मिलने गया था। कैसी है वो? अब मैं क्या बताऊं तृष्णा, जिंदगी वैसे ही उलझी हुई है और माया ने मुझसे अलग होने का फैसला कर लिया है। शायद ये ठीक है, शायद भगवान भी यही चाहता है। मैं माया को सारी उम्र प्यार करता रहूं, ये मेरी मोहब्बत है। और तुम्हें तुम्हारा दर्जा दूं, ये मेरा फर्ज। मैं कमिंग सर। कृष्णा, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। मैं इंतजार करूंगी। बाय। बाय। राजेश, पद्म सिंह के डिजाइन्स का क्या स्टेटस है? सर उसका तो भगवान ही मालिक है। क्यों? डिजाइन्स कौन बना रहा है? सर वैसे तो असाइनमेंट करण के हाथ में था, लेकिन जब से वो बैंगलोर से आया ठीक से ऑफिस नहीं आ रहा है।
जिससे देखो मालिक बन बैठा है। राजेश, ये प्रोजेक्ट अब तुम हैंडल करो। मैं? सर करण मुझसे बेहतर डिजाइन। राजेश, मैंने कहा ना, करण ये प्रोजेक्ट हैंडल नहीं करेगा, और शायद अब कोई भी प्रोजेक्ट हैंडल नहीं करेगा। That's right. Good morning, मिस्टर विशाल मल्होत्रा। करण, अच्छा हुआ तुम आ गए। मैं विशाल से बात कर रहा हूँ। हाँ तो विशाल, कैसे हो तुम? माया कैसी है? खुश तो हो ना तुम दोनों? लव बर्ड्स? खैर, ये बताओ गोवा कैसा रहा? बहुत गर्मी थी ना वहाँ। I mean, hot. गेट आउट करण, गेट आउट। रिलैक्स विशाल, ये ऑफिस है। आई सेड आउट करण। तुम मुझे ऑफिस से निकालोगे? तुम? हाँ, मैं तुम्हें नौकरी से बर्खास्त करता हूँ। तुम क्या मुझे नौकरी से बर्खास्त करोगे? मैं खुद थूकने आया हूँ तुम पर और तुम्हारी इस नौकरी पर। आज से न तुम बॉस हो, न मैं तुम्हारा मुलाजिम। अब हम दोनों एक ही प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं, और जब दो लोग एक ही प्लेटफॉर्म पर खड़े होते हैं ना, तो जंग बराबर की होती है मिस्टर विशाल मल्होत्रा। अब देखना तुम्हारा क्या हश्र होता है। तुमने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया ना, अब देखना कैसे धीरे धीरे करके मैं तुमसे तुम्हारी सारी खुशियां छीन लेता हूँ, कैसे तुम्हें बर्बाद करता हूँ, देख लेना। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है करण। आज तक मैं भी इसलिए चुप बैठा था क्योंकि तुम माया के दोस्त थे, मेरे मुलाजिम थे। लेकिन अब मैं तुम्हें नहीं बख्शूंगा करण। इसलिए आइंदा मेरे सामने सर उठाने से पहले ये सोच लेना कि मैं उसे कुचलने से पीछे नहीं हटूंगा। वेरी नाइस मीटिंग यू करण। यू मे लीव नाउ। ऑल द बेस्ट। सर, आप सावधान रहिएगा। करण किसी घायल जानवर से कम नहीं लग रहा। तब तो उसकी मौत निश्चित है राजेश, क्योंकि घायल जानवर बहुत कम मौत को मात दे पाते हैं, और ये जानवर तो बहुत ज्यादा ही जख्मी है। या तो ये खुद ही मर जाएगा, या फिर उसे उसके दर्द से छुटकारा दिलाने के लिए गोली मारनी होगी।